हाय स्टूडेंट, आज हम एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन जो पेज नंबर 20 पर है आपके टेक्स्ट बुक के, वो देखने वाले हैं। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा विचार करके हमें ये जो इक्वेशंस है वो तैयार करने हैं। सो द क्वेश्चन इज देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो फिल information and write them in the blank boxes shown by arrows। देखो, I am a सार्थक एंड I am a साक्षी, मतलब यह सार्थक और साक्षी दो पर्सन है। एंड सार्थक माई प्रेजेंट एज इज x, मतलब सार्थक का जो प्रेजेंट एज है, अभी का आज का प्रेजेंट मतलब आज का एज है वो x है, और साक्षी का जो प्रेजेंट एज है वो है y। तो हमें इन ब्रैकेट में जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है उस हिसाब से इक्वेशंस तैयार करने हैं। तो राइट साइड से हम इस लेफ्ट साइड में जाते हैं। देखो यहाँ लिखा है द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25। अब यू नो दैट the present age of Sarthak is x, let the present age of Sakshi is y। the sum of, सम मतलब उनकी एडिशन एज की, वो कितनी है 25। तो यह इक्वेशन हो जाएगा द एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक इज x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ साक्षी इज y, और द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक एंड साक्षी is equal to 25 years। so this is a equation, it's very easy। then here सार्थक्स एज, सार्थक का एज कितना है x, ये क्या है लेस बाय 8 देन डबल द एज ऑफ साक्षी। साक्षी का एज अगर हम डबल करते हैं तो उससे 8 साल कम है। किसका? सार्थक का एज डबल द एज ऑफ साक्षी। सो साक्षी का एज आज का y है, सो डबल एज हो गया उसका 2y, लेस बाय 8, लेस बाय 8 हो गया। अब ये इक्वेशन यहाँ कैसे होगा, a प्लस 2y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 8। सो दिस इज द राइट इक्वेशन। समझ में है क्या लिखा है? देखो सार्थक एज इज, सार्थक का एज कितना है x इज इक्वल टू लेस बाय 8, 8 से कम है, देन किसके डबल द एज ऑफ साक्षी, साक्षी का एज डबल किया जाए तो उससे 8 से कम है, किसका? सार्थक का। सो x इज इक्वल टू 2y माइनस 8, ये प्लस 2y यहाँ आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 8 का माइनस 8, तो ये इक्वेशन रेडी हो गया। तो अब ये एग्जाम्पल देखते हैं, एकदम इजी है। देखो 4 years ago साक्षी's एज वॉज 3 years लेस देन सार्थक्स एज। 4 years ago साक्षी's एज, साक्षी का एज 4 साल पहले कितना था? 4 साल पहले, अभी का एज उसका y है, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू कितना था? 3 years लेस देन सार्थक्स एज एट दैट टाइम। एट दैट टाइम मतलब 4 साल पहले, अभी का एज सार्थक का कितना है x, तो 4 साल पहले सार्थक का एज होगा x माइनस 4, उससे भी कितना 3 years लेस माइनस 3, तो y माइनस 4, ये प्लस x से इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, माइनस 4 इस साइड आएगा तो ये, नहीं तो माइनस जो 4 है वो वही भी हम रख सकते हैं, तो यहाँ अगर लेते हैं तो हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 का माइनस 3 वैसे आएगा। अब ये माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो गए, ये आएगा y माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3। अब देखो, अब ये प्लस 1 है या माइनस 1 है, तो अगर हम माइनस 1 बाहर निकालते हैं तो यहाँ आएगा माइनस y और ये आएगा प्लस x इज इक्वल टू माइनस 3, बराबर है। अब ये माइनस 1 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस y प्लस x मतलब x माइनस y, तो यहाँ आएगा x माइनस y इज इक्वल टू
-3 और -1 अपॉन -1 मतलब कितना आएगा 3। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आएगा। समझ गए? ये जरा बारीकी से देखो आप, तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे सॉल्व करना है। ओके, देखो नेक्स्ट एग्जांपल, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10 एंड देयर डिफरेंस इज 6, फाइंड द नंबर्स। देखो, लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y। सो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जरा पेन दूसरा लेता हूं मैं। लेट द ग्रेटर नंबर बी x and the smaller number be y। अब क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या फर्स्ट कंडीशन? लेट द सम ऑफ टू नंबर इज 10। सो ग्रेटर नंबर इज x एंड स्मॉलर नंबर इज y, सो द सम ऑफ दिस टू नंबर इज 10। सो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। देन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? देयर डिफरेंस मतलब दोनों का फर्क। तो ग्रेटर नंबर से हम जो स्मॉलर नंबर है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका डिफरेंस निकलता है। तो x माइनस वाई इज 6। सो दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। तो अगर इन दोनों का ये यहाँ देखो अपोजिट नंबर्स है तो हम x की वैल्यू अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कैसे एडिंग करेंगे फिर? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। सो 10 एंड 6 16 आएगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, आएगा यहाँ 2x। सो x इज इक्वल टू 2, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा डिवाइड। सो 16 अपॉन 2, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16। सो x इज इक्वल टू 8 आंसर आएगा। बराबर है? अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 8 in equation first. So we get equation first क्या है? x plus y is equal to 10। 8 x की वैल्यू 8 है, 8 plus y is equal to 10। 8 है, यह माइनस हो जाएगा तो y is equal to 10 minus 8। So therefore y is equal to 10 minus 8, ये आ गई 2 आ गई। सो द रिक्वायर्ड numbers are 8 and so therefore the required numbers are 8 and वेरी इजी। देखो जरा बारीकी से कैसे किया है। ऐसे तो और एक दो एग्जांपल्स मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ, तो आप प्रैक्टिस सेट 1.5 जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो यार 1.5 का फर्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं।
एग्जाम्पल क्या है देखो, 2 numbers differ by 3, the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19, find the numbers। चलो फिर सॉल्यूशन देखते हैं। लेट, इसके पहले वाले एग्जाम्पल भी हमने देखा था ऐसा ही, ग्रेटर नंबर बी एक्स and the smaller number be y। So according to the first condition, पढ़ो कंडीशन क्या है फर्स्ट, 2 numbers differ by 3, दो नंबर का डिफरेंस कितना है 3 है, तो ग्रेटर नंबर x और उसका डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट माइनस y इज इक्वल टू 3। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट हो गया, बराबर है। अब नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, क्या सेकेंड कंडीशन, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर y है तो उसका ट्वाइस हो जाएगा 2y, एंड द थ्राइस द ग्रेटर नंबर का थ्राइस है मतलब 3x, इनका सम है, सम ऑफ ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर इज 19। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो अब दो इक्वेशन हो गए, ऐसे इक्वेशन हमने सॉल्व किए इसके बगैर साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ 2 है, तो हमें इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2, सो वी गेट इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन फर्स्ट जो है वैसा होगा, x को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। सो दिस इज इक्वेशन 3 हो गया, दिस इज इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 2 नहीं, अब इक्वेशन 1 की बात नहीं करेंगे, इक्वेशन 2 और 3, क्योंकि इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन 3 हो गया। अब सेकेंड एंड थर्ड इनके बारे में हम सोचेंगे। सो इन दोनों की एडिशन करते हैं तो प्लस 2y और माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड की एडिशन करेंगे। इस पेज पर हम एडिशन करेंगे तो समझ में आएगा आपको। देखो क्या है, सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, प्लस थर्ड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब इसकी एडिशन देखो, 19 और 6 हो गए 25, प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो गए, 3 और 2 5x। सो 5x इज इक्वल टू 25, ये 5x मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, तो 5 1 जार 5, 5 5 जार 25। सो x इज इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूटिंग करना पड़ेगा हमें। सो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, कौन से भी इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करो, हम फर्स्ट में करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 5 आई है तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो प्लस 5 इधर माइनस हो जाएगा, बराबर है, देयरफॉर का सिंबल देना भूलना नहीं है। सो माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ आएगा
the required numbers are 5 and 2. ये 5 है, 5 and 2. बहुत ही ईजी है। ये जो एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए हैं, ऐसे ही आगे वाले एग्जाम्पल्स ज़रा आप बारीकी से देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको सर उसके आंसर भेजेंगे, इसका आपको प्रैक्टिस करना है। ओके।